और जब वो घर आएंगे तो हम दोनों फिर से पहले की तरह हंसते खेलते रहेंगे। लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ मेरी ये सारी उम्मीद टूट गई। वो घर में दाखिल हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे सीधा बेडरूम की तरफ चला गया। उसकी आंखों में ना कोई प्यार था और ना कोई अपनापन। चेहरा गमज़दा और गुस्से वाला था। मेरे दिल में एक हल्की सी टीस उठी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। मैंने सोचा शायद अभी इसका गुस्सा पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो चुपचाप अलमारी से एक अलग बिस्तर निकाल रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा था, लेकिन जब मेरे शोहर ने बिस्तरा निकाल कर जमीन पर बिछा कर सोने का इंतजाम किया तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। हमारे बीच जो प्यार था उसकी जगह अब एक दीवार खड़ी होती नजर आई। हम दोनों एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन उस रात उन्होंने मुझसे दूरी बनाने का फैसला किया। वो बिना मेरी तरफ देखे अपने बिस्तर पर नीचे लेट चुके थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं जागी और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई जैसे कुछ हुआ नहीं था। जैसे ही मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी, बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मैंने सोचा कि उसे भी तैयार करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक बेचैनी थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि शाम होने के बाद शायद वो मेरे करीब आएंगे, मुझसे कोई प्यार से बात करेंगे। जब रात का वक्त आया और मैंने देखा उन्होंने फिर से बिस्तर जमीन पर बिछा दिया, मेरा दिल तो जैसे बैठ चुका था। पिछले 4-5 दिनों से यही चल रहा था। मेरे पास होते हुए भी मेरा शोहर मुझसे दूर था। मैं जब अपने शोहर के पास जाने की कोशिश करती, वो किसी बहाने से खुद को अलग कर लेता। बात करने पर भी उनके अल्फाजों में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले कभी हुआ करती थी। उनकी आवाज में एक ठंडापन था जिसने मेरे दिल को और भी ज्यादा चोट पहुंचाई थी। मैं पलटकर उनकी तरफ देखती, लेकिन वो हमेशा दूसरी तरफ देखने लगता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे दरमियान ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मुझसे इतना दूर कर रहा था। क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता? इन सवालों ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया था। ऐसा क्या था जो मैंने इतना गलत कर दिया था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता था और मुझसे दूर रहता था? मेरे दिल में कई सवाल उठने लगे। उनकी दूरी मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी। हमारे घर में हम बस 3 लोग थे, मैं, मेरा शोहर और मेरी एक छोटी सी बेटी। हम गांव में रहते थे और वहां खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। सुबह सब काम निपटा कर हम खेत में चले जाते। खेत में हम दोनों साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। मेरे पास खड़े होकर भी वो खामोश रहता था, जैसे मैं उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी। अब मेरी बेचैनी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उनका गुस्सा इतना क्यों है। मैंने हर कोशिश की कि उनका ध्यान अपनी तरफ करूं, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आ रहा था। शाम होते ही वो मुझसे फिर दूर हो जाते। रात के अंधेरे में मैं अकेली बिस्तर पर पड़ी रहती। अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला था। मेरा दिल हर दिन उदास रहने लगा। मैंने कई बार सोचा कि उनसे खुलकर बात करूं, लेकिन वो हर बार मेरी किसी बात का जवाब ना देते। मैंने उनके पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया और उनकी पसंद का सूट पहनना शुरू कर दिया। उनके पसंद की बातें करती, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मेरी कोई तारीफ नहीं की। इस बारे में मैंने अपनी एक सहेली से बात की। उसने मुझे कुछ मशवरा दिया।